ये डॉक्टर प्रियंका है। ये आराम से बैठ के अपने बेड पर फोन चला रही है। इससे थोड़ी देर पहले इन्होंने अपने मासूम बच्चे को चाकू से गोद दिया। वो खून से लथपथ साइड में पड़ा हुआ है और उसी के बगल में यही फोन यूज कर रही है। कभी लेट कर कभी बैठ कर आराम से फोन यूज कर रही है। दूसरे कमरे में पति की भी हत्या कर दी और छोटे बेटे को भी जान से मारने की कोशिश की, लेकिन समय रहते जो पति है उसके घर वाले वहां पहुंच गए, पुलिस वाले पहुंच गए और उन्होंने देखा कि बच्चे की सांस अभी भी चल रही है। तुरंत उसे अस्पताल में एडमिट कराया जाता है, जहां उसकी कंडीशन अभी भी क्रिटिकल चल रही है। लेकिन एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? फोन यूज करना, बच्चे को चाकू से गोदना और आराम से बैठे रहना। उसने खुद को इंसुलिन का इंजेक्शन भी दिया। उसकी हालत भी खराब हो गई। वो पुलिस से कहने लगी मुझे नहीं पता, जो करना है करो। कुछ साल पहले यानी 9 साल पहले लव मैरिज होती है डॉक्टर किरण की और डॉक्टर प्रियंका की। डॉक्टर किरण जो है खुद एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट थे। ऑपरेशन से पहले जो एनेस्थीसिया दिया जाता था उसके वो स्पेशलिस्ट थे और वो बहुत ही नामी डॉक्टर थे। गरीबों का भी डॉक्टर कहा जाता था। बहुत गरीब उनके पास आते थे, इलाज करते थे, पैसे नहीं लेते थे। ऐसे में कुछ साल पहले यानी 9-10 साल पहले उनकी पहले शादी होती है। उस बीवी से डिवोर्स हो जाता है और वहीं उनकी लाइफ में आती है प्रियंका, जो उन्हें एक मैट्रिमोनियल साइट पर मिली होती है, शादी.com या कोई ऐसे वेबसाइट पर मिली होती है। उसके बाद उन दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सब कुछ नॉर्मल चलता है। प्रियंका अपना जो डॉक्टर का प्रोफेशन था वो छोड़ देती है। वो घर पर रहने लगती है, वो घर पर बच्चा संभालती है और घर के काम करती है। लेकिन धीरे धीरे कोई एक ऐसी चीज़ जो प्रियंका के दिमाग में डेली खटक रही थी और उसने इतना बड़ा कदम उठाया। खुद डॉक्टर होते हुए उसने अपने बच्चे की और पति की जान लेने की कोशिश की। पति की जान लेने की कोशिश की, उसमें वो सफल रही, लेकिन बच्चा बच गया। तो इस स्टोरी को डिटेल में जानेंगे कि कोई माँ ऐसी क्रूरता क्यों कर सकती है, शादी के 9 साल बाद अपने पति की हत्या क्यों करेगी। डिटेल में जानेंगे क्या कारण था, क्या कुछ हुआ, पुलिस पहुंची तो क्या देखी, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है परेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। कर्नाटका का धरवाड़ में प्राइवेट हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर किरण होनकर, जिनकी उम्र 45 साल है। उनका एक 8 साल का बच्चा है और उनकी पत्नी वो भी डॉक्टर है, जिनका नाम है डॉक्टर प्रियंका। उनकी भी उम्र 42 साल के आसपास है। दोनों की शादी को लगभग 9 साल हो गए थे और उनका एक 8 साल का बच्चा भी था। पूर्व में ये दोनों जो थे तलाकशुदा थे। डॉक्टर किरण का डिवोर्स हो गया था और डॉक्टर प्रियंका का भी डिवोर्स हो गया था, मतलब दोनों डिवोर्स थे। अब दोनों को शादी करनी थी और दोनों चाहते थे कि हम सेम प्रोफेशन वाले शख्स से ही शादी करें, डॉक्टर। अब मैट्रिमोनियल साइट पर इन दोनों ने अपनी आईडी बनाई और दोनों एक दूसरे से मिले, दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की और दोनों देखे कि यार दोनों ही सही है, दोनों ही डॉक्टर है, अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर है और दोनों की फैमिली अच्छी है, शांत स्वभाव की फैमिली है। किरण जो थे वो खुद शांत स्वभाव के थे, प्रियंका भी शांत स्वभाव की थी। अब ऐसे में उन दोनों को लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सही हैं, बहुत सटीक है और हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। धीरे धीरे जो मैट्रिमोनियल साइट पर बातचीत शुरू हुई, प्यार में तब्दील हुई और दोनों ने लव मैरिज कर ली। शुरुआत में सब कुछ बढ़िया चला और 1 साल बाद ही शादी के उनको बेटा हो गया। अब बेटे की देखभाल करनी थी तो किसी एक को प्रोफेशन से पीछे हटना था। तो ऐसे में प्रियंका फैसला करती कि मैं बच्चे को पालूंगी और घर का कामकाज देखूंगी, क्योंकि प्रियंका की फैमिली पहले से वेल स्टैब्लिश थी, पैसा बहुत था, तो प्रियंका को पैसे की कोई कमी नहीं थी। किरण ने बोला कि ठीक है, मैं जॉब करूँगा, मैं हॉस्पिटल जाऊँगा और तुम बच्चों की और घर की देखभाल करना। तो ऐसे में चीज़ें बनी रहेंगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। धीरे धीरे किरण जो है वो उनकी पोजीशनिंग बढ़ती गई। प्राइवेट हॉस्पिटल से उन्हें बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है अच्छी तनख्वाह मिलने लगी और वो सीनियर डॉक्टर हो गए थे। अब ऐसे में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अचानक से धीरे धीरे दोनों मियाँ बीवी के बीच में खटपट होने लगी और कहा जाता है कि आए दिन दोनों के बीच में लड़ाई होती और प्रियंका कभी जो है वो किरण के परिवार से ठीक से बात नहीं करती, उनसे मिलती जुलती नहीं और उनके परिवार में ज़्यादा अपना कनेक्शन नहीं रखते। तो ऐसे ससुराल वालों से एक तरह से कट ऑफ थी। ससुराल वाले सिर्फ किरण से बात करते थे। अब जो किरण जो है वो अपने ऑफिस टाइम पे रेगुलर जाना आना था, ये सब चीज़ें चल रही थी। अब हाल के दिनों में यानी 14 जुलाई को जब किरण को फ़ोन किया गया और उनके घर वालों ने फ़ोन किया तो उनका नंबर बंद था, फिर उनका नंबर लग नहीं रहा था, फिर उनका नंबर चालू हुआ तो कोई उठा नहीं रहा था। ऐसे में किरण के घर वालों ने और किरण के दोस्त ने बहुत सारे कॉल्स किए, लेकिन कोई कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था, कोई ना कॉल उठा रहा था। अब ऐसे में प्रियंका ने देखा कि उसके फ़ोन्स बज रहे बहुत सारा, तो प्रियंका ने किरण का फ़ोन उठा लिया और कहा कि जो वो काम कर रहे हैं
फिर कुछ टाइम बाद फ़ोन किया तो वो वॉशरूम गए, कुछ टाइम बाद फ़ोन किया तो वो पता नहीं कहाँ हैं। इस तरह के जब जवाब आने लगे तो घर वालों को थोड़ा शक हुआ। घर वाले बोले कि कुछ तो गड़बड़ है, और घर वाले तुरंत जो है वो पहुंच गए इनकी बिल्डिंग में। ये लोग राका अपार्टमेंट में रहते थे जो कि धारवाड़ा में ही है। अब वहाँ इनका घर जो था 6वीं मंजिल पर था। जब किरण के घर वाले घर पहुंचे किरण के, तो उन्होंने देखा कि किरण की डेड बॉडी एक कमरे में बेडरूम में पड़ी हुई है और खून से लथपथ है, और उसके बाजू में बेड रखा है। वहीं दूसरे रूम में गए तो देखिए उनकी पत्नी जो है आराम से बैठकर फ़ोन चला रही है, और उसी रूम में बच्चा भी है, वो भी खून से लथपथ है। अब दोनों ही, जो बेटा और बाप है खून से लथपथ है, और जो मम्मी है वो फ़ोन चला रही है, और उनसे लोग पूछ रहे तो उन्हें वो बोल रहे कि मुझे नहीं कुछ पता, क्या करना है आप करो। मतलब वो उस मेंटल स्टेटस में नहीं थी कि वो कुछ बता पाए, और वो बहुत डिस्ट्रेस लगी। तो पहले तो घर वालों को ये समझने में बहुत मुश्किल हुई कि क्या हुआ है, कोई बाहर से आया था या कोई इन्हें मारकर चला गया या कोई लूटपाट हुई, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस आई, घर वालों ने डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाई क्योंकि उन्होंने बोला कि प्रिजर्व रखो, पुलिस आएगी तो वो हाथ लगाएगी। तो पुलिस आती है तो देखती है कि बच्चा तो जिंदा है, सांस चल रही है। तुरंत पुलिस जो है लिफ्ट से लेकर जाती है और बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। वहाँ उसका इलाज चल रहा होता है और अब बताया जा रहा है कि उसकी हालत स्थिर है। अब ऐसे में पति जो थे किरण, उनकी मौत हो गई। अब जो पत्नी है प्रियंका, उन्होंने खुद को इंसुलिन दिया था जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल जो है एकदम लो हो गया था। अब वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, उन्हें भी एडमिट कराया जाता है। वो पुलिस से कुछ बात नहीं करते और कुछ बताती नहीं। उनसे पूछा जाता है क्या हुआ तो कुछ नहीं बोलती। तो पुलिस वेट करती है कि वो पहले उस स्थिति में आ जाए और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए, तब हम इनसे पूछताछ करेंगे। लेकिन घर वालों ने सीधा आरोप लगाया कि किरण की हत्या प्रियंका ने की, और प्रियंका ने पहले भी पूर्व में धमकी दी थी कि मैं किरण को मार दूंगी। और ऐसा कहना है कि किरण के कैरेक्टर को लेकर जो प्रियंका है वो बार बार शक करती थी कि कहीं ना कहीं किरण जो है उन्हें चीट कर रहे हैं, उनके बाहर कोई अफेयर है, और इस चीज़ को लेकर आए दिन झगड़े होते थे, लड़ाई होती थी। अब इस बात को लेकर दोनों मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ होती थी, और पूर्व में घर वालों ने बताया कि प्रियंका ने धमकी भी दी थी। ऐसे में पुलिस ने जब जांच की शुरुआत की तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो ना कोई घर में गया चौथा व्यक्ति, ना कोई घर से बाहर आया चौथा व्यक्ति। तो एक चीज़ साफ है कि उस घर में 3 ही लोग थे। पहली तो प्रियंका जो पत्नी है, दूसरे किरण, और तीसरे उनका जो बेटा है। अब यही तीनों लोग घर में थे, तो साफ तौर पर जो कातिल है वो घर में ही है। क्योंकि अभी तक प्रियंका से पूछताछ नहीं की गई है, लेकिन पूरा शक जो है पुलिस को भी प्रियंका पे ही लग रहा है, और पुलिस मान भी रही है। लेकिन जब तक पूछताछ नहीं होगी, जब तक जांच नहीं होगी, तब तक पुलिस खुलकर नहीं बोल रही कि हत्या की असली वजह क्या है, हत्या किसने की है। और दूसरी तरफ घर वालों ने सीधा आरोप लगाया। घर वालों के आरोप पे ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और उसमें प्रियंका का नाम लिखा है। और अब जब तक वो हॉस्पिटल है तब तक तो पुलिस ज़्यादा पूछताछ नहीं कर पाएगी। हॉस्पिटल से जैसे ही वो रिलीज़ होंगी, पुलिस उनकी रिमांड मांगेगी और उसमें पूछताछ किया जाएगा और पूछा जाएगा कैसे मारा, क्यों मारा, कब मारा, और हत्या के पीछे की वजह क्या थी, और क्या इसके पीछे राज था, क्या कोई तीसरा व्यक्ति था। क्योंकि सीसीटीवी में तो कोई और अलग आदमी दिख नहीं रहा है, कोई चौथा व्यक्ति, और ना कोई नज़र आ रहा है। तो पुलिस को पूरा शक है। पूरा शक क्या, मतलब पुलिस को एक तरह से पता ही है प्रियंका ने कत्ल किया, बस प्रियंका से पूछताछ नहीं हुई है। और जब तक कहा जाता है सबूत ना हो ठीक ठाक, तब तक आप किसी पर डायरेक्टली आरोप नहीं लगा रहे। और साउथ की पुलिस है वो केस बड़ा स्लोली और बड़े अच्छे से सॉल्व करती है। सॉल्व तो यहाँ की पुलिस भी बढ़िया से करती है, लेकिन यहाँ की पुलिस तुरंत बता देती है, 1 घंटे में जो है पुलिस रिमांड में कोई भी शख्स जाता है तो बोलने लगता है। तो उत्तर प्रदेश, नोएडा, एनसीआर की पुलिस तो ये मामले में बहुत तेज़ है। तो ऐसे में एक चीज़ तो बहुत साफ़ हो गई है, पहले तलाक होता है, दूसरी शादी होती है, प्यार मोहब्बत होता है, फिर भी मन में शक, और क्या पता पार्टनर चीट कर रहा था कि नहीं, ये तो हमें अभी नहीं पता है, तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग बहुत सारी मेंटल स्थिति से बाहर निकल जाते हैं कि उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखती है। तो बहुत लड़के भी आपने सुना होगा, जब वो सुनते उन्हें धोखा मिला तो मर्डर कर देते हैं, जिल्टेड लवर जिसे हम कहते हैं। और बहुत हम ऐसे केसेस भी देखते हैं, हमने तंदूर कांड भी सुना था। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ मुख्य कारण जो बनता है हमेशा उसके पीछे चीटिंग बहुत ज़्यादा वजह बनती है मर्डर की। मैंने कल भी एक स्टोरी बताई थी, उसमें भी बताया था। तो कहीं ना कहीं किरण और प्रियंका की स्टोरी शुरुआत में तो अच्छी थी, क्योंकि तलाक लेकर दोनों आए थे और दोनों अब चाहते तो अपनी लाइफ को अच्छा रख सकते थे, लेकिन दोनों मियाँ बीवी के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। घर वालों की चीज़ें पता थी, घर वाले भी नहीं सॉल्व करवा पा रहे थे, और घर वालों से अलग रहना, परिवार से दूर रहना, मियाँ बीवी का लड़ाई होना डेली कहीं ना कहीं वो गुस्से का एक कारण बन जाता है। और गुस्सा आपको कब क्राइम की तरफ धकेलते आप पता नहीं है। कोई आप बोलोगे बहुत अच्छे नेचर का इंसान है, आपको पता चलेगा उसने मर्डर कर दिया है। तो ये बहुत ही घातक चीज़ है। और आज सुबह ही
मैंने एक खबर पढ़ी कि एक लड़का पढ़ने में बहुत होशियार था और अब जाकर बहुत बड़ा गुंडा बन गया है। तो इस तरह की तमाम खबरें और उन सब के पीछे गुस्सा बहुत बड़ा कारण है। और यहाँ प्रियंका ने ऐसा क्यों किया, क्या इसके पीछे कोई और भी है, क्या प्लान मर्डर था, सब कुछ हम जानेंगे अगली स्टोरी में, जब तक पुलिस उनसे पूछताछ नहीं करती। पुलिस पूछताछ करके जो भी फैक्ट सामने लाएगी उन सब पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो पर आपके क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।